वह जिन मुसलमानों के साथ डिबेट करते हैं उनको जब हदीसें दिखाई जाती है तो उनका गो टू आंसर ये होता है कि ये उस समय की बातें हैं। ये उस समय की बातें हैं जब लोग कबीलाए तौर पे रहा करते थे, लोग कबीलों में रहा करते थे और अपने क्योंकि लोग ही बर्बर थे तो अपनी सुरक्षा के लिए जो है मोहम्मद साहब ने ये सारे कृत्य किए। आज की डेट में फॉलो नहीं होता है। तो इसराइल की बात करने से पहले हम चलते हैं थोड़ा सा 1971 के युद्ध में। काफी काफी ज्यादा समय नहीं बीता है, 50 साल ही बीते हैं। मॉडर्न एरा है और उनकी कुछ कथाएं बताता हूं मैं आपको, उनकी कुछ कहानियां बताता हूं। फिर इसराइल पे आते हैं और देखते हैं कि इनका ये आर्गुमेंट कितना वैलिड है। और मुसलमानों की कहानियां बताते हैं, नहीं तो हिंदुओं की बताएंगे तो कहेंगे कि हम तो इस्लामोफोब हैं, हम तो नफरत फैला रहे हैं। ये नूर जहां अपनी कहानी बताती हैं जो जिंदा बच गई थी जब पाकिस्तानी आर्मी ने जो है बांग्लादेश में, उस समय ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, उस समय कब्जा किया था, आर्मी रूल लगाया था। 52 साल बाद ये अपना इंटरव्यू दे रही हैं और इनका नाम नूर जहां है। ये बता रही हैं कि किस तरीके से वो 14 साल की थी और अपनी बहन के साथ खेल रही थी, गार्डन में खेल रही थी, मुस्लिम है। फिर मिलिट्री का एक ट्रक आया और उनको, 14 साल की थी और उनकी बहन उनसे भी छोटी थी। मिलिट्री का एक ट्रक आया, दोनों लड़कियों को उठाया गया और उस ट्रक में फेंक दिया गया। उस ट्रक में 20-30 और बच्चियां थी इसी तरीके की। फिर इनको ले गए, उस एक कमरे में रखा। एक कमरा था जहाँ पे 20-30 लड़कियां जो हैं वो पड़ी रहती थी, खाली पड़ी रहती थी उसमें, क्योंकि भाई एक कमरे में 20-30 लड़कियों को आपने ठूस रखा है तो कौन सा वहां पे चिल मार रही होंगी। 20-30 लड़कियां पड़ी रहती थी, आर्मी के ऑफिसर आते थे और उनका रेप किया जाता था 14 साल की उम्र में। ये खाली 52 साल पहले की बात है। उनका रेप किया जाता था, एक आर्मी का ऑफिसर आता था, वो रेप करता था, फिर जब वो चला जाता था तो दूसरा आर्मी का ऑफिसर आता था। 20-30 लड़कियां ऐसे लाइन से लगी रहती थी और आर्मी वाले आते थे जब थके होते थे, फ्रस्ट्रेटेड होते थे, वो आते थे, देखते थे, वो नंगी ही पड़ी रहती थी सारी की सारी। आते थे, उनका रेप करते थे। जो छोटी छोटी बच्चियां होती थी जो उनको लगता था कि हाँ ये ठीक लग रही है, उसके साथ रेप किया जाता था और फिर जो है उनको छोड़ दिया जाता था। इसमें देखिए साफ साफ लिखा है, द ओनली टाइम वी सॉ डे लाइट वाज व्हेन द डोर क्रैक्ड ओपन एंड अ सोल्जर मार्च्ड इन। अंधेरे में रखा जाता था बिल्कुल इनको, रोशनी रोशनी नहीं होती थी। तो ये कह रहे थे कि हम तो जो है सूरज की रोशनी देखने के लिए तरस गए थे। जब सूरज की रोशनी हम देखते थे वो सिर्फ तब होता था जब एक नया सिपाही आता था पाकिस्तान का, जब दरवाजा खुलता था, फिर दरवाजा बंद होता था और रेप शुरू हो जाता था। ये लौंडियां हैं और इसके सारे रेफरेंसेस जो है आपको हदीसों से दे दिए जाएंगे। इसी तरीके से ये कहानी सिर्फ इसकी अकेले की नहीं थी। 2 लाख से 4 लाख बंगाली औरतों के साथ ऐसा किया गया था, औरतों के साथ, बच्चियों के साथ। इनके लिए तो भाई 9 साल से जो भी ऊपर हो गया वो औरतें हो गई। 2 लाख से 4 लाख बंगाली बच्चियों का रेप किया गया था। एक और औरत है 71 साल, मतलब साल की, वो अपनी कहा 78 ईयर्स की है, वो अपनी कहानी बताते हुए कहती है, रजिया बेगम नाम है उनका। ये इनके अबू सरकार, इनके हस्बैंड का नाम था, उनको गोली मार दी गई थी पाकिस्तान आर्मी के द्वारा। और ये अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए जो है वो बाहर निकली थी। उनके हस्बैंड जो है वो तेज तुरी बाजार में, ढाका में, जो राजधानी है बांग्लादेश की, वहां पे फल की दुकान लगाया करते थे। तो इनका हस्बैंड तो इनको नहीं मिला, लेकिन जब वो अब गली से घूम रही थी, क्योंकि युद्ध का समय चल रहा था, उनका हस्बैंड मारा जा चुका है, वो हस्बैंड को ढूंढने के लिए जो है इधर उधर भाग रही है बेचारी। तो गली में जब अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए भाग रही थी तो गली के कोने में वो टकरा गई। एक स्क्वाड जा रही थी पाकिस्तान आर्मी की, मोमिन भाइयों की, जिहादी मुजाहिदीन, मतलब होते हैं ना इस्लामिक वॉरियर्स को कहा जाता है, उनसे टकरा गई। और फिर क्या हुआ कि शी अटेम्प्टेड टू फ्ली, उसने भागने की कोशिश की लेकिन उसको गोली मार दी गई। गोली जो है उसके सिर को छू के निकल गई, तो अभी तक उसके निशान पड़े हुए हैं उस महिला के।
फिर उन सब ने पकड़ के जो है उनको बगल में एक झाड़ थी वहां ले गए, और वहां पे एक पेड़ था उससे बांध दिया गया। ठीक है, पेड़ था उससे बांध दिया गया, और वो बेचारी महिला जो है वो वहीं बंधी रही, 4 से 5 दिन तक वो वहीं बंधी रही, और वो बंधी रहती थी, नंगी बेचारी बंधी रहती थी। पाकिस्तान आर्मी के लोग जाते थे और बारी बारी से उसका रेप करके आते थे। मतलब कि जैसे हम लोग कॉर्पोरेट में होते हैं तो फिर जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है, चलो एक सिगरेट पी के आते हैं, तो पाकिस्तानी क्या किया करते थे कि एक दिन में कम से कम मल्टीपल टाइम्स सिगरेट पी के आते थे, उस बंधी हुई औरत को बांध रखा था उसको रेप किया करते थे। और जब ये खत्म हो गया और लगा कि अब ये लगभग मर चुकी है, तो उसको मतलब निकाल के फिर जो है फेंक दिया गया, उसी झाड़ में फेंक दिया गया। मैं मुसलमानों की हिंदुओं के साथ तो और ज्यादा बुरा हुआ था, लेकिन हिंदुओं के लिए भाई हिंदू इतना मारे जा चुके हैं कि हिंदुओं के लिए आज की डेट में कोई बुरा फील करता नहीं है। यही हिंदुओं के साथ जो है वो कश्मीर में भी हुआ था, यही बांग्लादेश में भी हुआ था, यही बंगाल में भी हुआ था, यही असम में भी हुआ था, लेकिन हिंदुओं के लिए बुरा फील करता कौन है? ये हम मोमिन भाइयों को बताना चाहते हैं कि देखिए आपका जो पंथ है वो सगा आपका भी नहीं है। फिर जो है मतलब कुल मिला के जब इसको फेंक दिया गया था रेप करके जो है, फिर उसको कुछ लोगों ने जो है रास्ते में पड़े हुए देखा, और फिर जो है उसको लेके आए, और उसके बाद फिर जो है मतलब हजारों बंगाली औरतों का उसके साथ रेप किया गया। वो अपनी कहानी बता रही है, मुसलमान है लेकिन बता रही है। सबसे अच्छी दर्दनाक जो अच्छे से दर्द देने वाली है वो इसकी कहानी है। इसका नाम है अमीना मलेखा मुखलेसा मुखलेसा और बुधी बेगम, 4 बहनें थी। उनको पाकिस्तान आर्मी ने जो है अपने लोकल अलाइज और पाकिस्तानियों ने जो कट्टर मुसलमान थे जो बंगाली, क्योंकि देखिए 2 तरीके की लड़ाई थी ना, तो कुछ मुसलमान भी जो है वो बांग्लादेश के साथ थे क्योंकि वो अपने बंगाली कल्चर के लिए लड़ रहे थे। हम उर्दू को या जो आपका इस्लामी कल्चर है जो आप हर जगह जो है इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, हम अपना कल्चर नहीं छोड़ना चाहते। हाँ, हमने अपनी पूजा पद्धति बदल ली है, लेकिन हम अपना बंगाली कल्चर नहीं छोड़ना चाहते। तो कुछ मुसलमान जो बंगाली कल्चर को फेवर करते थे वो बांग्लादेश के साइड थे, और कुछ जो अपने इस्लाम को ज्यादा अहमियत देते थे वो पाकिस्तान आर्मी के साइड थे, जो ऐसे कट्टर मुसलमान जैसे हमारे ये हैं, जैसे ये चूतिया नहीं आता, क्या नाम है इसका, अरे ये जो बेवकूफी बेवकूफी वाले आर्गुमेंट देता है, क्या नाम है यार इसका, वकास अच्छा खान। मुस्लिम। अच्छा वकास खान। हम्म। वो लोग रहते हुए जो है उनकी बहनों का रेप किया जा रहा था, लेकिन वो फिर भी जो है इस्लाम की तरफ थे। उन लोगों ने जो है उन लोगों के साथ मिलके पाकिस्तान आर्मी ने जो है इन 4 बहनों को जो है वो कर दिया, और 2.5 महीने तक उनको बंदी बना के रखा अपने रेप कैंप में। और वो उनमें से जो 22 महिलाएं थी वो मुर्दा बस लेटी रहती थी। अब भाई दिन में जो है आपका 5 6 7 बार रेप किया जा रहा है, कहाँ ही जो है आप चढ़ के आप आमिर हक की मम्मी थोड़े है कि नाचेंगे। वो पड़ी रहती थी लाशों की तरह। और उसकी जो एक बहन थी जिसका नाम बुधी बेगम था, उसके साथ इतना रेप किया गया कि वो बेचारी मर गई। बुधी बेगम लॉस्ट लाइफ बिफोर बीइंग रिलीज्ड एज शी कुड नॉट बियर द पेन। इतना दर्द, इतना रेप किया गया उसका कि वो दर्द के मारे मर गई। लेकिन ये मलेखा खान जो है वो ये अपनी जो इंटरव्यू दे रही हैं वो बच गई, जो अभी 80 साल की हैं। वो ये कहानी बता रही हैं कि ये काफी डिटेल में पढ़ सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा। ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, लेकिन इसमें गार्डियन, ये जो सारे इंटरव्यूज हुए हैं वो गार्डियन ने लिया है। तो अगर किसी को लगता है कि ऑफ इंडिया बड़ा राइट विंग न्यूज़पेपर है तो गार्डियन में जाके पढ़ सकता है, वो सारे इंटरव्यूज अभी भी पड़े हुए हैं। अब जब आपके पास बुखारी की 371 जैसी हदीसें आती हैं तो ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही थी कि नहीं? अच्छा हाँ, स्क्रीन हो शेयर रही थी, हो हो रही रही थी, चलो।
जब आपके सामने बुखारी की 371 जैसी हदीसें आती हैं और आपको बताया जाता था कि हाँ ये लोग यही किया करते थे, लोग अपने काम के लिए, मतलब 371 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो खैबर के लोग थे वो लोग अपने काम के लिए बाहर निकले थे, उसमें पुरुषों को काट दिया गया, जान से मार दिया गया, आ, बच्चों को, बीवियों को, बच्चों को और उनके जो पिता थे और उनके जो भाई थे उनको जान से मार दिया गया और पकड़ के रेप किया गया सबका। जब ये आर्गुमेंट उनको बताया जाता है, दिखाया जाता है तो फिर कहते हैं अरे वो भाई पहले की बातें थी, पहले की बातें थी, आज ऐसा कोई फॉलो करता है क्या? तो आज हम उस आर्ग्यूमेंट पे जो है स्पेशल कमेंट्री करना चाहते हैं। मैं आपको कुछ दिखाने लगा हूं, ध्यान से देखिएगा इसको। तो हमारे साथ इंडियन जी जुड़े हुए हैं। इंडियन जी स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मुझे लेने के लिए। मैं बढ़िया हूँ। आप जो दिखाना चाह रहे हैं वो मैं देख चुका हूँ। दिखाइए। बहुत ही जो है इनह्यूमन है वो, बहुत ज्यादा। मैं दिखाऊंगा, मेरा चैनल उड़ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं मैक्सिमम चीजें दिखाने का प्रयत्न करूंगा। चैनल उड़ जाए माच उड़ाए चैनल नहीं उड़ेगा, बट बाद ये में ब्लर कि मार देंगे। चलो ठीक है, देखा जाएगा। ये सेलिब्रेशन चल रहा था, मैं साथ ही साथ 371 की हदीस भी खोल दे रहा हूँ, तो अब ताकि आपको जो है बेटर आइडिया लगे, कि ताकि पैरेलल ड्रॉ कर सके ना। नहीं तो ये लोग कहते हैं कि भाई उस समय की हदीसें हैं, उस समय हुआ करता था, और ये उस समय क्या सैटरडे का दिन था। मैं आपको समय एकदम इतना मिलता है ये घटना 371 की हदीस से कि आप देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे। देखिए, पहले मैं आपको हदीस पढ़ के ही बता दे रहा हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से इस चीज से रिलेट कर पाए इनकी मक्कारियों से। आप ढूंढ रहे हो तो मैं ले आऊं क्या? नहीं मिल गया। अच्छा। Anas said, when Allah's messenger invaded Khyber, we offered the Fajr prayer there early in the morning when it was still dark. समय को नोटिस करिएगा, फजर की नमाज हमने अदा की और हमने अटैक कर दिया जब अभी सही से दिन भी नहीं हुआ था और अंधेरा था। अटैक का समय देखिएगा। फिर उसमें आ जाता है कि किस तरीके से किसी के घुटने जो हैं वो रसूलुल्लाह की गोरी गोरी जांघों से छू रहे थे, जो भी है। उसके बाद ये वाली लाइन पढ़िएगा। द पीपल केम आउट फॉर देयर जॉब्स। लोग अपने कामों के लिए, काम के लिए, लड़ने के लिए नहीं, लोग अपने काम के लिए घर से बाहर निकले थे, काम के लिए घर से बाहर निकले थे। रसूलुल्लाह और उनकी जो स्क्वाड थी उसने अटैक किया और बस मारना शुरू कर दिया। फिर एक सफिया नाम की बच्ची थी, 14-15 साल की थी, उसके भाई का कत्ल किया गया, उसके बाप का कत्ल किया गया, उसके नए नए हस्बैंड का कत्ल किया गया। और फिर रास्ते में उसके साथ रेप किया गया। आज हम आपको सफिया एग्जैक्ट यही कहानी दिखाने वाले हैं। ब्रह्मराक्षस जी, सॉरी टू हाँ। इंटरप्ट, बट यहाँ पे एक और भी चीज है जो देखने वाली है, और वो ये है कि सबसे पहले तो आप इनका सरकाज़म देखिए कि मोहम्मद ने जब अटैक किया तो लोगों ने चिल्लाया कि मोहम्मद आ गया। उनकी फौज, मोहम्मद साहब की फौज, ये कह रही है कि अपनी फौज के साथ, यानी हंस रहे उनपे। उसके बाद दूसरी चीज जो मैं ध्यान दिलाना चाह रहा था वो ये कि दहिया कल भी आए और उन्होंने कहा कि मुझे एक गुलाम लौंडी दे दो, और मोहम्मद साहब ने क्या नहीं, कहा ये कि हाँ, वाली कोई ये भी कॉल। वाली जानबूझ के नहीं बता रहा अभी मैं इंडियन, क्योंकि वो अच्छा रेलेवेंट अच्छा नहीं अच्छा। है। वो ओके, बेचना कोई और बात ये करना, लूटना खसोटना तो हुआ ही था, बहुत गंदगी है इस हदीस में। मैं जो चीजें पॉइंट नहीं। आउट कर रहा हूँ स्पेशल रीजन की वजह से पॉइंट आउट कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तो खो जाएंगी ढेर सारी इंफॉर्मेशन में। हम्म। तो खैबर की उस रेड का समय याद करिए, ठीक है? ये भोर का समय है, अभी सही से दिन भी नहीं हुआ है। ये हमास के जो टेररिस्ट हैं, और लेकिन उनके नजर में मुजाहिदीन, जो एग्जैक्टली यही चीज खैबर में हुई थी। मैं आपको खैबर आपको याद आ जाएगा। ये देखिए, लोग खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इनका त्योहार चल रहा है।
याम किपुर इनका त्योहार होता है, वो चल रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। दिखा आप लोग कुछ नहीं दिखा होगा ना? जी 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 दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया दिखा? वो जो ऊपर से मर्दे मुजाहिद उतर रहे हैं, एयर ड्रॉप हो रहे हैं, दिखा था वाला? ये वीडियो नहीं, क्वालिटी थोड़ी सी लो है, रुक जा, मैं वो नहीं दिखाता दिख हूँ। पाया, वो तो मैंने नहीं गौर किया, मैंने तो देखा कि हाँ पार्टी इंडियन भाई आपको दिखा। एक काम कीजिए, इसका प्लेयर स्पीड थोड़ा धीमे कीजिए, या मुझे ये लिंक दीजिए, मैं धीमे करके चलाता हूँ। मतलब एयर ड्रॉप किया जा रहा है, अगर नहीं दिख पा रहा तो आपको जो है ट्विटर पे आज की डेट में दिख ही जाएगा, कोई इशू नहीं है। डाउनलोड करके दिखाना मैं बोल पड़ेगा। रहा था ज्यादा ये म्यूजिक वाली वीडियोस मत चलाइएगा। अरे ठीक है, कोई इशू नहीं, दिखा जाएगा। ठीक है, ये लोग का त्योहार चल रहा है, वो लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, कोई लड़ाई नहीं हो रही, कोई नहीं लड़ने जा रहा। और वो बच्चियां जो डांस कर रही हैं, वो कौन सा लड़ाई करने जा रही थी? और उनका रेप करके आपको कौन सी आजादी मिलने वाली थी? इन लोगों ने अटैक किया। जो लोग अनार्म्ड हैं, सारे के सारे अनार्म्ड हैं, कोई कोई हथियार लेके नहीं खड़ा हुआ है। लोग डांस कर रहे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। उन लोगों ने अटैक किया, वो जो भीड़ है वहां पे, वो लोग उतरे पैराशूट से और लगातार गोलियां चलाना शुरू कर दी, गोलियां चलाना शुरू कर दी, और 300 लोगों को वहीं पे मार दिया। बच्चे आपकी एज के, पार्थ की एज के, गोली मार दी उनको, गोली मार दी उनको। और ये वही पार्टी है, वही पार्टी है जहां से ये जर्मन बच्ची याम किपुर जो है वो सेलिब्रेट करने आई थी, म्यूजिक फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करने आई थी। ये जर्मन बच्ची है, इसकी उम्र शायद अभी 20 साल भी नहीं हुई है। ये सफिया है। पूरी पूरी जी पार्टी में जो लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे उनको मार दिया गया, उनको जान से मार दिया गया। और ये जो बगल में फोटोज दिख रही है, ये फोटोज आपने देखी होंगी, हो सकता है इसी वजह से मेरा चैनल भी उड़ जाए, तो फिंगर्स क्रॉस्ड है, लेकिन उड़ जाए कोई इशू नहीं है, बस शेयर कर दीजिएगा, मैं इतना चाहता हूँ। नया चैनल बना लेंगे। ये इस लड़की, ये जो आपने फोटोज देखी हैं, जो उसकी लाश, ये वही एंजॉय कर रही थी, ये वही बच्ची है जिसकी लाश को कैमरा लगा के लाइव प्रसारित किया गया, जिसको जूते मारे जा रहे थे पिकअप ट्रक में। इसके इसके सिर पे गोली लगी थी पीछे की तरफ से, इसका पीछे की तरफ से सिर खुल गया था। उसकी लाश को जो है पिकअप ट्रक में पीछे बैठा के उसको परेड किया जा रहा था, और इसके ऊपर थूक रहे थे लोग। ये जो एक और बच्ची बात, दिख रही है जी, ये जो लाश की फोटो थी ना, उसको अगर कोई भी ध्यान से देखा होगा, क्योंकि मैंने देखा, उसके हाथ और पैर की जो पोजीशन है, साफ पता चल रहा है कि जिस तरीके से तोड़ दिया उसके था, ऊपर तोड़ दिया है, उल्टे तोड़ घूमे दिया हुए गया। हैं हाथ। तोड़ दिया गया, तोड़ दिया गया। तो फिर जो है, हाँ, क्या किया गया कि उसकी लाश को जो है, मतलब इसको पहले मारा गया और उसको रेप किया गया। इसको रेप किया गया भाई, ऐसे कैसे छोड़ देते हैं? हमारे मोमिन भाई पूरी सुन्नत पूरी करेंगे। इसके साथ रेप किया गया, और फिर इसको पिकअप ट्रक में पीछे बैठा के अपने पैरों के नीचे रख के परेड किया गया उन्हीं गलियों में जहां ये सेलिब्रेट करने आई थी। और मोमिन भाई इसके ऊपर थूक रहे थे। और जहां ये वीडियोस अपलोड हुई हैं, उनके नीचे के कमेंट्स देखिए। कमेंट आए हैं कि मरने के बाद भी इसका रेप होना चाहिए था। हमारे मोमिन भाइयों के कमेंट आए हैं कि इसका रेप करो, इस मरी हुई लाश का रेप करो। और ये हमसे पूछते हैं कि हमारी हमारी वीरांगनाओं ने जौहर क्यों किया? कमेंट कर रहे थे मोमिन भाई ट्विटर पे कि इसका रेप करो भाई। क्योंकि हमारे मोमिन भाई जो होते हैं वो थोड़ा सा मतलब डिटेक्टिव से कम नहीं होते हैं। तो बात चल रही थी, तो एक मोमिन भाई ने ये भी प्रश्न उठाया कि लड़की तो इतनी पतली पतली लग रही है, वो जो मरी हुई लड़की थी वो तो मोटी सी लग रही थी। तो मेरे प्यारे मोमिन भाई, मरने के बाद लाशें फूलने लगती हैं। मरने के बाद जो है, अगर आप उसको दफना नहीं रहे हैं, 3-4 घंटे उसके साथ रेप करके उसकी टांगे तोड़ के आप
उसके ऊपर थूक रहे हैं गर्मी में, तो लाश जो है वो फूलने लगती है। तो ज्यादा साइंटिस्ट बनने की आवश्यकता नहीं है। इसके ऊपर जो ये टैटू दिख रहा है, इस टैटू से इसकी माँ ने इसको पहचाना। इस बच्ची का नाम शानी लूक है। शानी लूक है, बच्ची है, कोई लेना देना नहीं है उसका युद्ध से। ये इसकी माँ है जो अपनी बच्चे के लिए कह रही है कि ठीक है तुमने मार दिया, मेरी बेटी की लाश दे दो बस मुझको। उसने अपने टैटू से अपनी बच्ची को पहचाना। उसको पता था कि जो है वो यामकीपुर का जो मैजिक फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करने गई थी। और वो जो टैटू था जिसके ऊपर थूक रहे थे हमारे मोमिन भाई, उसने पहचाना और ये कह रही है कि ठीक है तुमने मार दिया, बस लाश दे दो मेरी बेटी की मुझको। Heute Morgen ist meine Tochter Janine Kolog, eine deutsche Staatsbürgerin, mit einer Touristengruppe im Süden von Israel entführt worden von palästinensischen Hamas. Man hat uns ein Video zugeschickt, wo ich eindeutig unsere Tochter erkennen konnte, bewusstlos im Auto mit den Palästinensern und wie sie den Gazastreifen abgefahren sind. Ich bitte jede Hilfe oder jede Neuigkeiten bitte zu uns schicken. Vielen Dank. अगर आपके घर में कभी मृत्यु हुई होगी, आप लोग बड़ा मतलब ड्रामेटिक इमेजिन कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे मोहन भाई बड़े जो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट टाइप के भी होते हैं। वो कह रहे होंगे इतना रो क्यों नहीं रही है। होता है भाई, जब आप इतना रो चुके होते हैं, किसी घर में मृत्यु हो जाती है और स्पेशली ऐसी मृत्यु हो जाती है तो आंसू सूख जाते हैं। रोने के बाद अगर आप लगातार रोते हैं तो सच में इसकी माँ है। कोई लॉजिक मत दीजिएगा, हम आज आपको गालियां नहीं देना चाहते हैं, हम चाहते हैं समझे आप चीजों को। नहीं, वो समझने वाला समझ जाएगा, वो दर्द दिख रहा है। वो चुप्पी में भी दर्द दिखता है ना, जो वो दिख रहा है। भाई वो क्या करे, उसको पता है कि ये इतने बदबख्त हैं कि अगर वो ज्यादा कुछ रोएगी पीटेगी या लान तान करेगी तो हो सकता है कि उस पर भी अटैक हो जाए। तो वो तो उसके चेहरे पे सिर्फ दर्द ही नहीं बल्कि डर भी दिख रहा है, और वो डर के कह रही है कि बस लाश दे दो मेरी बेटी की। मैं फिर से आपको ये हदीस पढ़ाने लगा हूं। समय देखिए, early in the morning when it was still dark, लोग अपना काम करने बाहर निकले थे। We conquered खैबर, और बाप का कत्ल करके, भाई का कत्ल करके, और फिर जो है एक बच्ची 14-15 साल की इन लोगों ने उठा ली। किस मुंह से कहते हैं आप कि ये उस समय की हदीसें हैं? कोई दूसरा देश ऐसा क्यों नहीं करता? आप कहते हैं ना कि आपके में भी तो ये लिखा हुआ है, बाकी शास्त्रों से तो आज दिखाया जाएगा, चैनल ही उसी लिए है हमारा। लेकिन कहते हैं हिंदुओं में भी होता था, महाभारत करते थे। हमने 3 बार तुमको रगड़ा है कुत्ते की तरह। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं। तुम्हारी एक बेटे का रेप किया हमने, किसी एक औरत के साथ ऐसा किया जो तुम इन बच्चियों की लाशों के साथ कर रहे हो। जब इंडिया पाकिस्तान का कारगिल का युद्ध हुआ था, जब तुम्हारे फौजियों की लाशें पड़ी हुई थी और तुमने लेने से मना कर दिया था, हमने उनको इज्जत के साथ मौलवी बुला के दफनाया था। क्योंकि कुरान नहीं पढ़ते ना हम पढ़ते हैं रामायण, हम महाभारत पढ़ते हैं। किस मुंह से कहते हैं आप लोग मेरे प्यारे भाइयों? कुछ चीजें और दिखा देते हैं, मैं कुछ चीजें बता देते हैं, क्योंकि वो दिखाएंगे तो लोग जो है काफी ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे। अच्छा, दीनी भाई लिंक मांग रहे हैं। दीनी भैया को लिंक दे दीजिए। पारसी प्लीज लिंक दे दीजिए दीनी भैया को। हाँ मैं वही कर रहा हूँ। कुछ लोग मतलब कुछ वीडियोस दिखाने लायक नहीं है, क्योंकि हम नफरत नहीं फैलाना चाहते। हम ये स्ट्रीम हिंदुओं के लिए है भी नहीं। हिंदू देखेंगे बिना मतलब कि गुस्सा होंगे, कुंठित होंगे, किसी को गुस्सा आएगी, कुछ और करने का प्रयत्न करेंगे। हम नहीं चाहते। हम ये सिर्फ मुसलमानों को दिखाना चाहते हैं कि हमने ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें कुछ आपके मर्द मुजाहिद
घरों में घुसे और वो वीडियोस मैंने देखी हैं। छोटे 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 बच्चों के सिर खुले पड़े हैं, वो वीडियोस मैंने देखी है, आज देखी, 6 घंटे से देखा मैंने। उनके सिर खुले पड़े हैं और फिर जो है औरतों के पूरा पूरा कमरे में खून बिछा हुआ है। पूरी पूरी फैमिली, जो माँ बाप भाई बेटे जो है एक साथ थे, गोलियां लगी हुई हैं सब में, और पूरा पूरा फर्श जो है पूरा ऐसा खून एकदम बिखरा हुआ है। औरतें मरी पड़ी हैं, औरतों की गोद में बच्चे मरे पड़े हैं, और अरबी में गाने बज रहे हैं, अरबी में हीरोइक गाने बज रहे हैं। लाशें, इजराइल की सड़कों पे लाशें जो हैं आधी जली हुई पड़ी हुई हैं, और अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए उन मरी हुई लाशों पे लोग पैर रख के नारे लगा रहे हैं, उनके वीडियोस बना रहे हैं, उनको लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। को दिखाते हैं आपको, देखिए। यूट्यूब से आग्रह है कि भाई बैन न करें हमारा चैनल। चैनल उड़ जाए, चैनल उड़ जाए मत। अरे कोई इशू नहीं, देखा जाएगा अभी, मतलब ऐसा कुछ नहीं, अपनी तरफ से वो कर रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी चैनल उड़ा दे यूट्यूब तो माचुदा है। ये पूरा वीडियो देखा है मैंने, आपको खाली एक स्क्रीनशॉट दे रहा हूं मैं इसका। ये औरत है, ठीक है, ये औरत है जिसको ये लोग छीन के ले जा रहे हैं, और ये इसका पति है जिसको ये लोग मार देंगे। ये इसका हस्बैंड है, देखा है, चलो देखा हाँ, इसको मार देंगे। ये उसकी बीवी है, शायद बीवी है या बहन है, कुछ भी है, मेरे को नहीं पता। उसको ले जा रहे हैं, और इसके साथ क्या होने वाला है वो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है, मैंने आपको बिल्कुल इंटरव्यूज बता दिए हैं इस बच्ची के साथ क्या होने वाला है। ये इसका पति, इसको मार दिया जाएगा। याद करिए, सफिया को याद करिए, मेरे मुस्लिम भाइयों, याद करिए, कुछ ऐसा ही माहौल रहा होगा, क्योंकि उसके पति को भी मारा गया था और उसको भी लेके गए थे। और ये बिल्कुल मूवी का सीन नहीं है, ये किसी जो मोमिन भाई ने या उनकी टीवी इस पे चल रहा है, इसमें कुछ अरबी में लिखा हुआ है, और ये हंसने का बड़ा इमोजी भी बना हुआ है। लोग गर्व कर रहे हैं इस बात पे, आपके मुसलमान भाई जो हैं वो गर्व कर रहे हैं, शायद आप भी कर रहे हो अंदर अंदर। ये इसका हस्बैंड है जिसको गोली मार दी जाएगी, और इसके ऊपर चढ़ के जो है नारे लगाए जाएंगे। ये इसकी बीवी है जिसके साथ रेप किया जाएगा। ये चिल्ला रही है, ये बचने के लिए चिल्ला रही है। बीवी है, बच्ची है, सॉरी अगर कोई और रिलेशन मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं। ऐसे बच्चे मैंने मरे हुए भी देखे हैं, मतलब गोली लगी हुई है, खून में अपने माँ की गोद में जो है पड़े हुए हैं, मरे हुए। लेकिन ये कुछ बच्चे हैं जिनको जो है नहीं मारा गया। क्यों नहीं मारा गया मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि बाकियों को तो मार दिया गया। कुछ बच्चे हैं जिनको रखा गया है, और ये मुर्गी का दरबा है मेरे भाइयों, और ये काफिर बच्चे हैं। ये दारुल हर्ब है। मैं अपने हिंदुओं को एक कथा बताना चाहता हूं बस। आपने अभी एक लड़की की कहानी सुनी हो, एक लड़की की हालात देखे, लड़की की हालत देखी। यही द्वापर युग के अंत में एक महिला के साथ हुआ था जिसका नाम द्रौपदी था। कुछ ऐसा ही करने का प्रयत्न किया गया था, शायद इतना गंदा तो नहीं किया गया था, और उनका पूरा खानदान खत्म हो गया, उनका पूरा साम्राज्य खत्म हो गया। और धर्म ऐसे ही काम करता है। यहाँ पे लाखों ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ द्रौपदी से बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार किया गया है, क्योंकि पांडवों के सर नहीं काटे गए थे। द्रौपदी के सिर में गोली मार के उसकी लाश के साथ रेप नहीं किया गया था, यहाँ किया जा रहा है। इतना अधर्मी तो दुर्योधन भी नहीं था, इनसे तो बहुत बेहतर आदमी था। तो अगर जब इनका खानदान, इनका देश और इनका पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाता है, अगर मैंने किसी हिंदू के मुंह से सुन लिया, मैं उसको गाली दूंगा कि गलत हो रहा है। इनकी नस्लें अगर अब मिट जाती हैं और किसी को दया आती है, कोई रंडी रोना करता है, मैं उसको गाली देना चाहूंगा। हमारे साथ दीनी भैया, दीनी भैया स्वागत है आपका। कब से देख रहे हैं आप? दीनी भाई नमस्ते।